तो भैया, मैं नदी के पास घूमने आया था। हमारे स्कूल के सारे विद्यार्थी थे जो सब स्कूल में रहते थे, लेकिन मैं देखता था रोज दो बच्चे हमारे स्कूल से घूमने के बहाने निकलते थे। आज वही हम नदी के पास देखे तो दोनों विद्यार्थी हमारे स्कूल के बाहर से उन्हीं दिखे, जो कि दोनों का चक्कर चल रहा था कई दिनों से। एक दिन इन्हों दोनों बच्चों ने बोला मुझसे कि हमारी शादी करा दो। मैंने बोला ये क्या कह रहे हो? बच्चों ने बोला सर, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। तभी बच्चे ने हमें देख लिया कि वो देखो हमारे टीचर आ गए। तभी देखो बच्चे ने क्या बोला हमें। वो देखो हमारे टीचर आ गए। हाँ, वो तो हमारे टीचर ही हैं। चलो हम दोनों उनसे मिलके आते हैं। हेलो बच्चे, इधर आओ इधर आओ। तुम दोनों स्कूल के बहाने आते हो और नदी के पास टहलने आते हो। इधर आओ, आज हम तुम्हारा सबका कंप्लेन कर रहे हैं। इधर आओ, जल्दी से आओ, इधर आओ। ये क्या, ये तो हमारे टीचर गुस्सा हो गए। क्या हम चलें कि नहीं चलें? नहीं नहीं, हम सब चलेंगे, नहीं तो सर बहुत मारेंगे। चलो तब हम चलते हैं सर के पास, उनसे बात करते हैं कैसे भी बचेंगे उनसे आज, नहीं तो हमें घर से बाहर निकाल देंगे हम दोनों को। तभी वो दोनों बच्चे हमारे पास आने लगे, जैसे उन दोनों डरे हुए थे। लेकिन मैं क्या बोलूं, प्यार तो प्यार होता है। इन दो बच्चों को मैं क्यों ही बोलूं, इनका प्यार इनका मैटर है। जी सर, मैं आपके पास आई तो हूँ, लेकिन सर हमारे घर कुछ मत बताना सर। प्लीज सर, कैसे भी करके हमें आज छोड़ दो सर, प्लीज सर। नहीं बच्चों, आप सब डरो मत। मैं आप सबको यहाँ पर मारने और कुछ कहने नहीं आया हूँ। मैं देखा आपस में आप सब बात करते थे, तभी मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ आप सबसे बात करूँ और नदी का मजा लूँ। क्या पता हम सब कितने दिनों तक जिएं या नहीं जिएं। घूमना और टहलना भी तो चाहिए बच्चों। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत? नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं। नदी अच्छा लोकेशन पर है, हम सब टहलने ही आए थे सर। और सर आइए, हम सब फोटो ही क्लिक करेंगे सर। जी सर, फोटो हम सब क्लिक करेंगे सर। आइए सर, हमारे पास आइए सर। चलो बच्चे, अभी मैं फ़ोटो क्लिक नहीं करा सकता हूँ। बाकी चलो हम सब नदी के किनारे मज़े लेते हैं। प्रिया, आप सर के साथ आओ। मैं जा रही हूँ नदी के किनारे मछलियाँ मारने। आज मछलियाँ नहीं मारेंगे तो हम सबका कैसे गुजारा चलेगा? नहीं खाना है, नहीं पानी है, नहीं आटा है, नहीं चावल है। हम मछलियाँ मार के आपको बता रही हूँ। नहीं नहीं, तुम अभी मछलियाँ नहीं मारने जा सकते हो, मैं भी साथ में चलूँगी। नहीं बच्चों, अभी मछलियाँ आप सब नहीं मार सकते हैं। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मछलियाँ आप सब नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मेरा ड्यूटी यहीं पर है। मैं ड्यूटी निभा रहा हूँ, अपने नदी का मैं ड्यूटी निभा रहा हूँ। क्योंकि जब सर आ जाएंगे तो आप सब मछलियाँ मार सकते हैं। बाकी जब तक मैं हूँ जब तक मछलियाँ आप सब नहीं मार सकते हैं। मेरा ड्यूटी ही है। जी सर, आप सही बोल रहे हैं। हम सब मछलियाँ भी नहीं मारेंगे, क्योंकि आपका ड्यूटी है, वही लॉन्गेज है। आपका बेइज्जती नहीं हो जाए, अगर कोई देख लेगा तो आपको क्या कहेगा? जी सर, हम भी मछलियाँ नहीं मारेंगे। आज हम मछलियाँ नहीं मारेंगे जब तक आपका ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाता है। तभी दोनों बच्चे नाराज होकर यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि हम आज मछलियाँ नहीं मारेंगे। बाकी वो दो बच्चे चले जाते हैं यहाँ से। एक छोटे से गांव के पास एक समुद्र नदी बहती थी। सुबह सुबह गांव के लोग वहाँ नहाने, कपड़ा धोने और टहलने आते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसी नदी किनारे बैठकर मछलियाँ को देखने बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रमेश नदी के किनारे बैठा था, तभी उसने देखा कि एक छोटा सा पीपल पानी में गिरा गया और बाहर निकालने
की कोशिश कर रहा था। पीपल बहुत डरा गया था और जोर जोर से भौंकने लगा। रमेश तुरंत दौड़कर नदी के पास गया और एक लंबी लकड़ी की मदद से पिल्ले को बाहर निकालने गया। पिल्ला बाहर आते ही काँप रहा था, लेकिन रमेश ने उसे प्यार से सहलाया और अपने घर जल्दी से आज हमें पता चल गया कि दूसरे का मदद करना कितना बड़ा सीख मिलता है। अब मैं रोज नदी के पास आकर एक एक लोग का मैं मदद करूँगा। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ी और शांत नदी बहती थी। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण नदी के पानी पर पड़ती थी तो पूरा किनारा सोने की तरह चमकने लगता था। उसी गांव में भोला नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसी के साथ एक उसकी मलकिन भी रहती थी। भोला रोज सुबह जल्दी उठता था, अपनी छोटी सी नाव और जाल लेकर नदी के किनारे चला जाता था। मछली पकड़ना ही उसका काम था और उसी से उसका घर चलता था। एक दिन भोला नदी के किनारे पहुंचा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी बहुत शांत था। भोला ने अपनी नाव पानी में उतारी और धीरे धीरे नदी के बीच में पहुंच गया। उसने अपना जाल पानी ये सासू आ जाते बोलत बोलत हल्क थका